वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमने टिश्यू के बारे में करीब करीब ये लेक्चर हमारा पूरा हो गया था, लेकिन एक टॉपिक इसमें बच गया था जिसको आज हम पूरा करेंगे। वो है मस्कुलर टिश्यू, यानी पेशी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू का मतलब आपने समझा था पहले कि जो सेल्स का ग्रुप जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में एक समान होते हैं, वो मिलके जो समूह होता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो आज उसके अंदर पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है ये इसको पेशी ऊतक बोलते हैं, और ये भ्रूण का जो मीजोड्रम होता है, भ्रूण में 3 लेयर होती है, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। तो जो मीजोड्रम लेयर है उससे इसकी मस्कुलर टिश्यू की उत्पत्ति होती है। इस ऊतक में मैट्रिक्स नहीं होता है, यानी ये इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि मस्कुलर टिश्यू में मैट्रिक्स पाया जाता है, तो ये गलत है। इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है कि मस्कुलर टिश्यू में मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है और इसकी उत्पत्ति मीजोड्रम से होती है। ये जो पेशी ऊतक की जो सेल होती है, यानी मस्कुलर टिश्यू की जो सेल होती है, उसको पेशी कोशिका या मसल फाइबर या मसल सेल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मसल फाइबर या मसल सेल या पेशी कोशिका बोलते हैं। अब इसकी जो झिल्ली होती है, यानी मसल सेल की जो झिल्ली है, बार वाली कवरिंग जो है, उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछ जाती है। यानी मसल सेल की आउटर कवरिंग यानी झिल्ली को सार्कोलेमा बोलते हैं, और इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, अंदर जो कोशिका द्रव्य, उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है इसमें, जो मैंने अभी तक आपको बताई है। वो जो पेशी कोशिका या तंतु जो है, यानी हम पेशी कोशिका को या मसल सेल को मसल तंतु भी कहते हैं। तो पेशी तंतु में, एक पेशी तंतु में या एक मसल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाए जाते हैं। इसकी परिधि की ओर स्थित होते हैं, यानी इसके परिधि की तरफ होते हैं, सेंटर की तरफ नहीं होते, परिधि की तरफ होते हैं। सैकड़ों की संख्या में होते हैं, यानी 80 से लेके 100 तक इनकी संख्या स्केलेटल मसल सेल में न्यूक्लियस की हो सकती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक न्यूक्लियस मसल सेल में न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, तो वो 80 से लेके 100 तक होती है। और वो कहाँ पाए जाते हैं? वो जो है उसके परिधि की ओर पाए जाते हैं, मतलब सेल की जो परिधि है उसकी तरफ पाए जाते हैं। मसल फाइबर जो है वो पूल के रूप में यानी बंडल के रूप में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बीड़ी का जो बंडल होता है, आप मान लो आप एक बीड़ी को एक मसल सेल मान लो, तो एक बंडल में जैसे बीड़ी बंदी होती है, ऐसे ही ये मसल सेल्स जो है ये बंडल के रूप में होते हैं, जिसे प्राइमरी बंडल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइमरी बंडल। प्रत्येक पूल में, यानी जो एक बंडल होता है पेशी मसल्स का, वो एक एंडोमाइजियम से घिरा रहता है। यानी प्रत्येक पूल में जो पेशी तंतु जो है वो एंडोमीजियम से घिरा रहता है, यानी प्रत्येक पूल जो है पेरीमीजियम से घिरा रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो सेल की बाहरी वाली सतह उसको बोलते हैं एंडोमीजियम, और जो पूल जो है यानी जो बंडल है उसके चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं पेरीमीजियम। और पूरी पेशी जो है, यानी एक पेशी में कई बंडल होते हैं, एक पेशी में कई बंडल हो सकते हैं, तो वो जो सारे बंडल है वो जिस चीज़ से घिरे रहते हैं उसको
एपीमीजियम बोलते हैं। तो 3 टर्म्स होगी। सेल के चारों तरफ होता है एंडोमीजियम, पूल के चारों तरफ होता है पेरीमीजियम, और जो पूरी सेल जिससे घिरी होती है उसको बोलते हैं एपीमीजियम। तो ये तीनों आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, प्लस आपको वैसे पूछा जा सकता है कि प्रत्येक पूल में जो मसल सेल है वो किसके द्वारा घिरी रहती है, उसकी जो बाहरी कवरिंग को क्या बोलते हैं, फिर पूल की बाहरी कवरिंग को क्या बोलते हैं, और मसल पूरी पेशी जो है वो घिरी रहती है जिसको क्या बोलते हैं, उसको एपीमीजियम बोलते हैं। अब एक चीज़ ये है कि जो पेशी कोशिका होती है यानी मसल सेल जो है उसमें संकुचन की क्षमता होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता। संकुचन जैसे इस तरह संकुचन करते हैं ना, ये संकुचित होती है ऐसे, इसको बोलते हैं संकुचन। इसकी क्षमता होती है मसल सेल में, जो प्राणियों में यानी एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में ये संकुचनशीलता के कारण मूवमेंट होती है, यानी आदमी चल सकता है, पशु पक्षी चल सकते हैं इस मूवमेंट की वजह से, यानी जो इसमें संकुचन की क्षमता होती है जिससे उसमें मूवमेंट आता है। अब इसकी जो मसल सेल है, मसल सेल जो है या पेशी ऊतक जिसे बोलते हैं हम, मस्कुलर टिश्यू जो है, उसको हम उसकी फंक्शन की प्रकृति यानी काम करने की प्रकृति के आधार पर उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो होती है वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक पेशी, जो हम अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। कहते हैं ना ये काम अपनी वॉलंटरीली उसने काम किया, यानी अपनी मर्जी से उसको कर रहा है। अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से कहीं पौधे लगाता है तो हम कहते हैं भाई वो पौधे अपनी वॉलंटरीली पौधे लगा रहा है, यानी अपनी मर्जी से पौधे लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक वॉलंटरी मसल्स का मतलब है इस प्रकार की पेशियों का संकुचन जो है वो प्राणी की इच्छा शक्ति से होता है। मतलब अगर प्राणी चाहता है तो उसकी मूवमेंट कराता है, अगर वो नहीं चाहता तो नहीं कराता। अब ये जैसे मेरे हाथ की मूवमेंट है, ये मसल्स की वजह से होती है। जितनी मेरी उंगलियां, ये बोन, मेरे हड्डियाँ जो हाथ की, उनके ऊपर मसल्स लगी हुई है, और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते तभी मेरे हाथ में ये मूवमेंट हो रही है। तो ये मूवमेंट जो मेरे हाथ की है, जो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, इसलिए इनको बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। यानी इस प्रकार की पेशियों का संकुचन जो है वो प्राणी अपनी इच्छा से कर सकता है। जैसे कंकालीय पेशी, जितनी कंकाल जो हमारा शरीर का कंकाल है, कंकाल में आपने पढ़ा है, कंकाल जो है ना पेंडिकुलर कंकाल है, एक्शियल कंकाल है, हमारी खोपड़ी है, हमारी रिब्स है, हमारे पैर हैं, पसलियाँ हैं, जो भी है ये कंकाल है, इसके ऊपर मसल्स है। तो ये जितनी भी मसल्स जो कंकाल पर लगी है कंकालीय पेशियाँ बोलते हैं इनको, और इनके अंदर ऐच्छिक मूवमेंट होती है। मतलब इसकी जो संकुचन है वो प्राणी अपनी इच्छा से कर सकता है। दूसरा प्रकार होता है अनैच्छिक पेशियाँ, यानी इनवॉलंटरी मसल्स। इस प्रकार के पेशियों के संकुचन का नियंत्रण जो है वो प्राणी की इच्छा शक्ति से नहीं हो सकता है। यानी आपने देखा होगा आहार नाल जो हमारी है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, उसके अंदर भी मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिससे भोजन आगे चलता है। भोजन जब ऊपर हम निगलते हैं उसके बाद में वो ईसोफेगस में आता है, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से पेट में जाता है, पेट से फिर वो छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। तो ये मूवमेंट जो हो रही है वो हमारी मर्जी से नहीं हो रही है, वो अनैच्छिक है, वो हमारी मर्जी से नहीं होती, वो अपने आप ही होती है शरीर में। तो उसको मतलब क्या है कि हम बोलते हैं अनैच्छिक या इनवॉलंटरी मसल्स। और इसका उदाहरण है आहारनाल की पेशियाँ। आहारनाल की पेशियाँ जो है वो इनवॉलंटरी मसल्स है। आहारनाल की पेशियाँ है, हमारे हार्ट की पेशियाँ हैं। अब ये तो था कार्य करने की प्रकृति के आधार पर उसका मसल्स का वर्गीकरण। 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी। अब आती दूसरा हम उसका वर्णन कर सकते हैं संरचना के आधार पर, यानी उनकी संरचना कैसी है उसके आधार पर करते हैं। तो उसमें पेशियाँ जो है वो एक तो होता है रेखित पेशियाँ, जिनको हम स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। एक होता है स्मूथ मसल्स और एक होता है मायोकार्डियल मसल्स। ये 3 प्रकार की मसल्स है। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। रेखित पेशियाँ जो है ये बेलनाकार अशाखित, इनकी शाखाएं नहीं होती है और बेलनाकार होती है तथा लंबे तंतु में होती है, लंबे होती है और तंतु की तरह होते हैं।
जिनके दोनों सिरे जो है मोटे होते हैं। इन मसल्स के मसल सेल जो है इनके दोनों सिरे मोटे होते हैं। इनमें 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। यानी ये जो मसल सेल है, रेखित पेशी स्ट्रेटेड मसल्स की जो सेल है उसमें बैंड पाए जाते हैं 2, जो एकांतर क्रम होते हैं। यानी वो एक अंतर क्रम होते हैं, एक बैंड के बाद दूसरा बैंड, दूसरे बाद तीसरा बैंड। ये आप अपने पेज नंबर 61 पे ये बैंड देख सकते हो, बैंड इसको देख सकते हो। इनमें बहुसंख्यक केंद्रक, एक सेल में परिधि पर बहुत सारे केंद्रक स्थित होते हैं कि एक सेल में कई केंद्रक होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, जिनको हम सिनसीशियम बोलते हैं। सिनसीशियम यानी मसल सेल के बहुकेंद्रकों को क्या बोलते हैं? सिनसीशियम। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद करना जरूरी है। SYNCYTIUM, सिनसीशियम। अगर आपको पूछा जाए सिनसीशियम क्या है, तो सिनसीशियम जो है ये मसल सेल के बहुकेंद्रक है जो परिधि पर स्थित होते हैं। ये पेशियां जो है ये ऐच्छिक पेशियां होती है, यानी जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है वो वॉलंटरी मसल होती है, एक्चुअल में वॉलंटरी होती है। यानी इनमें संकुचन तेजी से होता है, जिसके कारण ये जल्दी थक जाती है। इनको हम अपनी मर्जी से इनमें संकुचन कर सकते हैं, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। और ये इनमें संकुचन बहुत तेज़ी से होता है और इस कारण से ये जल्दी थक जाती है, क्योंकि अधिक संकुचन से इन पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। मतलब हम जो काम करते हैं ना, हम जैसे काम करते हैं, मान लो आपने ये हाथ है, इसको बार बार संकुचित करा रहे हो तो ये जल्दी थक जाएगी, ये पेशियाँ थक जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। लैक्टिक एसिड, ये आपको ये नहीं याद करना कि लैक्टिक एसिड कैसे उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है जिसकी वजह से इनमें थकावट आ जाती है। अब क्या है कि जो डार्क बैंड है, यानी मसल टिश्यू जो है, इसके अंदर बैंड बने होते हैं। बैंड मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो सेल पाई जाती है उसमें बैंड पाया जाता है, जिसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड 2 बैंड होते हैं। तो ना डार्क बैंड में मोटा तंतु पाया जाता है, यानी मसल सेल जो है वो एक प्रकार का तंतु है, लेकिन जहाँ डार्क बैंड होगा वहाँ पे मसल सेल जो है मोटा होगा, और जिसमें मायोसिन प्रोटीन होती है। यानी इस बैंड में, डार्क बैंड में प्रोटीन जो है वो मायोसिन नाम की प्रोटीन होती है। इसे ए बैंड भी कहते हैं, यानी इसको एमिसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड का मतलब एमिसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। इसके मध्य में एक हल्का सा जोन पाया जाता है, उसको एच जोन बोलते हैं। इस एच जोन के मध्य में भी एक लाइन पाई जाती है जिसको एम लाइन बोलते हैं। ये आपके डायग्राम जो है ना 61 पेज पे उस पर दिया हुआ है कि मसल पोर्शन का फाइबर का डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर उसके सार्कोलेमा मतलब उसकी बार बार सतह है, न्यूक्लियस पेरिफेरी पे है, उसके बाद में इसके ए बैंड है और बी बैंड, ये मतलब उसमें बैंड है, उसके अंदर एच जोन है। जो डार्क बैंड है उसके बीच में एक लाइन है, उसको एच जोन बोलते हैं। और लाइट बैंड में पतला तंतु पाया जाता है। ये पहले जो डार्क बैंड है उसमें मोटा तंतु पाया जाता है, इसमें पतला तंतु पाया जाता है, और उसमें मायोसिन होता है। डार्क बैंड में प्रोटीन है, उसका नाम है मायोसिन। ये भी आपको याद करने हैं कि डार्क बैंड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, और लाइट बैंड में एक्टिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और इसको जो लाइट बैंड है उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, यानी इसको आई बैंड बोलते हैं। यानी ये आइसोट्रोपिक बैंड को लाइट बैंड है, यानी इसमें ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब आई बैंड के मध्य में एक जेड लाइन पाई जाती है या जेड डिस्क पाई जाती है, और जो 2 आई बैंड के जेड डिस्क जो होती है उनके बीच की जो दूरी है उसको सार्कोमियर बोलते हैं। उस दूरी को सार्कोमियर बोलते हैं, जिसमें ए बैंड तथा दोनों ओर का आधा आधा आई बैंड शामिल होते हैं। एक तो ए बैंड शामिल होता है और दोनों ओर के आई बैंड आधे आधे शामिल होते हैं, और इसे संकुचन की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी ये जो सार्कोमियर जो है ये संकुचन की क्रियात्मक इकाई है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संकुचन की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल में।
तो स्ट्रेटेड मसल में संकुचन की क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं सार्कोमियर, और ये सार्कोमियर जो तो 2 जेड लाइन के बीच की दूरी को बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेटेड मसल्स जो होती है वॉलंटरी मसल्स जिसे बोलते हैं। अब आता है अरेखित या चिकनी पेशियाँ, यानी सेकंड टाइप की मसल्स जो है वो होती है अनस्ट्रेटेड, यानी इसमें स्ट्राइशंस नहीं पाए जाते हैं, ये बैंड नहीं होते हैं इसमें, और इसको स्मूथ मसल बोलते हैं। स्पिंडल के आकार की होती है ये मसल्स, सेल जो है ये स्पिंडल के आकार के होते हैं, जिनके केंद्रक में यानी इनके मिडल में स्पिंडल आकृति का केंद्रक पाया जाता है। ये अनियमित रूप से व्यवस्थित रहती है, यानी कि ये नियमित नहीं होती है, अव्यवस्थित स्थित होती है, जिसका आप देख सकते हो पेज नंबर 63 पे ऊपर साइड में इसका डायग्राम दिया हुआ है स्ट्रेटेड मसल्स का, अनस्ट्रेटेड मसल्स का। ये अनियमित रूप से ये पेशीय तंतु बहुसंख्यक परंतु अशाखित होती है, यानी इनकी शाखाएं नहीं होती है। चिकने पेशीय तंतु इच्छा से नियंत्रित नहीं होते, यानी इनको आप अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते। ये बिना थकान के लंबे समय तक संकुचन क्रिया कर सकते हैं, यानी ये बिना थके हुए संकुचन क्रिया कर सकते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का बैंड नहीं पाया जाता है। उसमें जैसे मान लो आपने स्ट्रेटेड मसल्स में देखा वहाँ बैंड पाए जाते थे, इसमें कोई बैंड नहीं पाया जाता है। ये जैसे आहारनाल की पेशियाँ जो है, आहारनाल हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी जो लाइनिंग में पेशियाँ जो है वो इस प्रकार की पेशियाँ होती है अनस्ट्रेटेड टाइप की या स्मूथ मसल्स की बनी होती है। हमारे आँखों की पेशियाँ, आँखें जो है इनकी पेशियाँ जो है वो भी इसी प्रकार की होती है, आँख की पेशियाँ। तीसरे प्रकार की पेशी होती है हृदय पेशियाँ, इसको बोलते हैं कार्डियक मसल। हार्ट की जो पेशियाँ उसको कार्डियक मसल बोलते हैं। ये पेशियाँ भी इनवॉलंटरी टाइप की होती है। ये किस टाइप की होती है? इनवॉलंटरी होती है, यानी हम अपनी मर्जी से कार्डियक मसल्स को संकुचन नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से करता है। कार्डियक मसल की जो मसल्स है उनमें संकुचन हमारी मर्जी से नहीं होता है। ये स्ट्रेटेड होती है, ये भी स्ट्रेटेड टाइप की होती है, रेखित होती है तथा न थकने वाली तंतु की मांसपेशियाँ हैं, यानी ये थकती नहीं है। हार्ट जो है वो 24 घंटे काम करता है, जो हृदय की दीवार में पाई जाती है, यानी इसमें न थकने वाले तंतु पाए जाते हैं हार्ट मसल्स में, जो उसकी हृदय की दीवार में पाई जाती है। पेशी तंतु एक कोशिका होती है, यानी इसकी जो पेशी तंतु है यानी मसल टिश्यू जो है, कार्डियक मसल जिसे बोलते हैं, कार्डियक मसल का जो तंतु है वो उसमें एक केंद्रक पाया जाता है। इसकी सेल में या इसके तंतु में एक ही सेल पाया जाता है। अब 2 सेल को जोड़ने के लिए यानी 2 तंतु का मतलब, एक तंतु का मतलब एक सेल होता है, एक सेल को एक तंतु बोलते हैं। तो 2 तंतु जो है उनको आपस में जोड़ने के लिए इनके बीच में एक डिस्क होती है, इसको इंटरकेलेटेड डिस्क बोलते हैं, वो 2 तंतुओं को आपस में जोड़ती है। अब ये कोशिकाएं जो है इनमें भी शाखाएं होती है, शाखित होती है, जो निकटस्थ कोशिका से मिलकर जाल बनाती है, यानी 2 कोशिकाएं आपस में मिलती है तो उसके इंटरकेलेटेड डिस्क पाई जाती है और जिससे ये जाल बनाते हैं। तो ये मस्कुलर टिश्यू बारे में इतना ही था। मेन तो आपको मस्कुलर टिश्यू में ये करना है कि इसके काम के आधार पर और संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो काम के आधार पर ये जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है ऐच्छिक और एक अनैच्छिक, और संरचना के आधार पर 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रेटेड, जिसे स्ट्रेटेड, एक होती है अनस्ट्रेटेड यानी स्मूथ मसल्स, एक होती है कार्डियक मसल। तो जो स्ट्रेटेड मसल उसको रेखित पेशी बोलते हैं और अनस्ट्रेटेड को अरेखित पेशी बोलते हैं, और एक कार्डियक मसल्स है। तो ये तीनों, इसका मतलब आपका जो आज के हिसाब से आपका जो टिश्यू वाला लेक्चर जो है वो आज कंप्लीट हो गया। अब इसको याद करें। अब नेक्स्ट टाइम हम जो है कल से हम सेकंड सेमेस्टर का शुरू करेंगे, जिसमें पहला जो है वो अब सिस्टम पढ़ेंगे हम। अब तक हमने टिश्यू, सेल, बोन्स के बारे में, स्केलेटन के बारे में और टर्मिनोलॉजी के बारे में अध्ययन किया फर्स्ट सेमेस्टर में। अब हम जो है ना ये सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो टिश्यू जो है वो आपस में मिलके अंग बनाते हैं, अंग जो है फिर कई अंग मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम के बारे में तो ऐसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।